नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा और बांसवाड़ा दोनों की हमने कई बार आपसे चर्चा की। भीलवाड़ा में भाजपा की असमंजस थी, अकेली सीट डिक्लेयर हुई। शायद पहली बार ही हुआ होगा कि किसी बीजेपी की लिस्ट में एक अकेले नाम की घोषणा हो, वो भी उस सीट पर जिस पर 6 लाख वोट से जीते पिछली बार, और सांसद का टिकट काटकर नए व्यक्ति को टिकट दिया गया। भीलवाड़ा में कांग्रेस का भी प्रत्याशी बदल गया। डॉक्टर सीपी जोशी आ गए चुनाव लड़ने के लिए, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भीलवाड़ा से पहले सांसद रहे हुए डॉक्टर सीपी जोशी। तो प्रत्याशी दोनों जगह नए हो गए। दामोदर अग्रवाल बीजेपी के प्रत्याशी, पहली बार टिकट मिला है, पार्टी में प्रदेश पदाधिकारी हैं। सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट कट गया है। उधर डॉक्टर सीपी जोशी को दामोदर गुर्जर को शिफ्ट किया गया, जिसको टिकट दिया गया था पहले भीलवाड़ा से, उनको शिफ्ट किया गया राजसमंद, क्योंकि सीपी जोशी राजसमंद से नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी ही पुरानी सीट पर आना पसंद किया, जिस पर वो लोकसभा की सदस्य रहे थे पहले। तो सीपी जोशी वर्सेस दामोदर अग्रवाल चुनाव होगा। न सुभाष बहेड़िया को टिकट मिला, न रिजू झुनझुनवाला को, दोनों के नाम चलते गए। अब आज सबसे प्रमुख बात मैं कहने जा रहा हूं कि बांसवाड़ा में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि कांग्रेस प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है, ये भी तय नहीं कर पा रही है कि वो चुनाव लड़े नहीं लड़े, गठबंधन करे नहीं करे, गठबंधन होगा नहीं होगा बाप के साथ। भारतीय आदिवासी पार्टी जिसने बागीडोरा की विधानसभा उपचुनाव पर भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया और लोकसभा के चुनाव के लिए भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, और उदयपुर की सीट पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी थी। तो कांग्रेस चाहती थी उदयपुर सीट उसे मिल जाए, बांसवाड़ा बाप को दे दे, बागीडोरा पे कुछ भी समझौता हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। और नहीं हो पाएगा तो मजबूरी में कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ेगा अपना वजूद बचाने के लिए, खासतौर पर तब जबकि उनके दिग्गज महेंद्रजीत सिंह मालवी चले गए छोड़कर। ये दामोदर अग्रवाल को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, भीलवाड़ा से इनको टिकट मिला है, और इनको टिकट मिलने के साथ साथ भीलवाड़ा में दो तरह की खुशी मनाई जा रही है। इनको टिकट मिलने की खुशी और सांसद बहेड़िया का टिकट कटने की खुशी। मैंने पेनल्टी कॉर्नर में विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक कई बार बताया, सांसद सुभाष बहेड़िया 2 बार के सांसद हैं, 2-3 बार एमएलए भी रह चुके, और वो कोई ऐसा काम मीडिया के सामने नहीं गिना पाए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके खाते में जाता हो उन्होंने भीलवाड़ा के विकास के लिए किया। दूसरी ओर जो डॉक्टर सीपी जोशी को आप देख रहे हैं, वो चंबल नदी से पानी लेकर आए भीलवाड़ा में, जब 2009 से 14 तक सांसद थे। भीलवाड़ा में बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि डॉक्टर सीपी जोशी भागीरथ है, भागीरथ कहते हैं इनको, कि हमारे पानी लेके आए। पहले पानी की ट्रेन आती थी नसीराबाद से भीलवाड़ा, बीसलपुर का पानी आता था, बीसलपुर से नसीराबाद में उसको पानी को निकाल करके भराया था ट्रेनों में, ट्रेन के डब्बों में, और डब्बों से पानी ट्रेन चल करके आती थी भीलवाड़ा। पानी मिलता था 3-4 दिन में एक बार, अब पानी मिल रहा है रोज। तो लोग ये कहने लगे होठों पर पानी, जुबां पे राम का नाम। ये कैसी असमंजस है। भीलवाड़ा बहुत संघ का गढ़ है, बीजेपी ओरिएंटेड है, शहर तो कम से कम पूरी तरह, और सीट भी 6 लाख वोटों से जीते थे पिछली बार, कम बात नहीं है। लेकिन होठों पर जो पानी है चंबल का, वो याद दिलाता है डॉक्टर सीपी जोशी की, और राम मंदिर और मोदी की याद जुबान पर है। तो होठ बनाम जुबां, ये नया संघर्ष हो गया भीलवाड़ा में। और इसके साथ ही दामोदर अग्रवाल को टिकट मिलने के साथ ही अशोक कोठारी जो निर्दलीय विधायक हैं, बगावत करके भाजपा के लोगों ने उनको खड़ा किया, निर्दलीय जिताया विधानसभा में, अधिकृत प्रत्याशी को हराया बीजेपी के। क्या वो 4 प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने अशोक कोठारी की जीत में झंडा लेकर चले, उनकी भाजपा में घर वापसी होगी? दामोदर अग्रवाल ने वर्बली कह दिया इनको, ऐसा मुझे पता लगा है। जब इन्होंने बधाई दी तो लक्ष्मी नारायण लाड को, LL तेली को, रामनाथ योगी को, और एक स्वर्णकार है उनको जो नगर अध्यक्ष रहे हैं पहले, रामनाथ योगी नगर परिषद में उपाध्यक्ष उपसभापति हैं, चारों को कहा है कि नहीं जल्दी आपकी सुनी जाएगी घर वापस, क्योंकि
चुनाव में काम करने के लिए अशोक कोठारी विधायक निर्दलीय की यही शर्त है कि मेरे साथ काम करने वाले इन चारों को वापस लो पार्टी में। इनमें दो तो जिलाध्यक्ष रहे हैं, लक्ष्मीनारायण डाट और एल तिली। लक्ष्मीनारायण डाट सभापति रहे नगर परिषद के और यूआईटी चेयरमैन भी रहे। अब इनकी घर वापसी होगी, इसमें कोई शक मुझे नहीं लगता, क्योंकि कारवां चलेगा तो इनकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन उधर डॉक्टर सीपी जोशी के सामने एक संकट है कि उनके बिल्कुल राइट हैंड, जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे यहाँ से, रामपाल शर्मा जो यूआईटी चेयरमैन रहे, उनका कार्यकाल भी लोगों को याद है यूआईटी चेयरमैन के रूप में। क्या सड़कें चौड़ी की थी उन्होंने भीलवाड़ा में, क्या काम किया था। तो वो रामपाल शर्मा बीजेपी में चले गए। उन्हें पता भी नहीं, शायद नहीं रहा होगा किसी ने ऐसा दिन आएगा कि उनके गुरु कांग्रेस से वापस चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। अब रामपाल शर्मा के सामने भी संकट और सीपी जोशी के सामने भी संकट। रामपाल शर्मा बीजेपी में रहकर दामोदर अग्रवाल का प्रचार करेंगे या चुप घर बैठे रहेंगे, या अपने गुरु, राजनीतिक गुरु जिनके वरदस्त में उन्होंने राजनीति की है, डॉक्टर सीपी जोशी आरसीए के अध्यक्ष भी रहे हैं, तब रामपाल शर्मा भी आरसीए में थे। रामपाल शर्मा क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। आज मैं जातिवाद पर नहीं जा रहा भीलवाड़ा के, किसी दिन चर्चा करूंगा, क्योंकि जातिवाद से वोट तो डलेंगे डलेंगे। अच्छी बात भीलवाड़ा में जो हुई है वो ये हुई है, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, कि भीलवाड़ा के लोगों ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि बैरिया का टिकट कटा, यानी महेश्वरी का टिकट कटा और अग्रवाल को टिकट मिला, बिल्कुल नहीं सोचा। पूरा भीलवाड़ा का वैश्य समाज, जिसमें जैन समाज भी शामिल है, दामोदर अग्रवाल के टिकट को वेलकम कर रहा है। खुशी की बात है उनके लिए, मेरे लिए नहीं। और वैश्य समाज ने ही अशोक कोठारी को, जो जैन हैं, श्वेतांबर जैन है, उनको निर्दलीय जिताया था पूरी ताकत लगा करके पिछले चुनाव में। इसलिए वैश्य समाज, चाहे जैन हो, चाहे खंडेलवाल हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे महेश्वरी, एकजुट होकर भीलवाड़ा में बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे की बात मैं फिलहाल आज नहीं करूंगा कि सीपी जोशी के साथ कौन कौन खड़े आए होंगे। आज केवल ये बात करूंगा कि सीपी जोशी का न सिर्फ चंबल से भीलवाड़ा पानी लाना, बल्कि भीलवाड़ा की चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाना। भीलवाड़ा से कोटा, इतनी चौड़ी, इतनी बड़ी, इतनी अच्छी सड़क। भीलवाड़ा से राजसमंद 4 लाइन, सिंगल लाइन थी सड़क, 4 लाइन, ऐसी चौड़ी शानदार सड़कें हैं कि आप पलक झपकते इधर से उधर निकलते हो। तो भीलवाड़ा की चारों तरफ सड़कों का जाल और चंबल का पानी। और मेमू कोच फैक्ट्री मंजूर कराई थी रेल मंत्री होते उन्होंने, जो धरती पर नहीं उतर सका उनका सपना। लेकिन भीलवाड़ा में कैसे, अभी कल आएंगे सीपी जोशी भीलवाड़ा, कल दोपहर 2:30-3 बजे गुलाबराव से प्रवेश करेंगे और शाम को कल भीलवाड़ा मैंने सुना है उनकी कोई सभा भी होगी कार्यकर्ताओं की, अधिकारियों की। लेकिन जो आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, भीलवाड़ा के एक बिल्कुल गांववासी, ठेठ गांव का आदिवासी हैंडपंप पे या नल पे शायद पानी ले रहा है, और पानी लेते हुए चंबल का पानी लाने का गुणगान कर रहा है। आइए सुनते हैं सबसे पहले जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, छोटा सा गाना है, सुनिए उसको। धन्य धन्य सीपी जोशी जी, चंबल से पानी लाया वो, भीलवाड़ा जिला के माई अद्भुत खेल दिखाया हो। भीलवाड़ा जिला के माई अद्भुत खेल दिखाया हो। धन्य धन्य सीपी जोशी जी, चंबल से पानी लाया वो, भीलवाड़ा जिला के माई अद्भुत खेल दिखाया वो। भीलवाड़ा जिला के माई अद्भुत खेल दिखाया वो। गांव गांव में खेल बना कर गायों की प्यास बुझाई वो। गांव गांव में खेल बना गायों की प्यास बुझाई वो। धन्य हो सीपी जोशी जी, अद्भुत खेल दिखाया। तो ये गुणगान शुरू हो गया, बखान शुरू हो गया सीपी जोशी के काम का। और ये इसलिए ज़्यादा रेलेवेंट है कि 10 साल सुभाष बहेड़िया ने कोई गिनाने लायक काम नहीं किया सांसद रहते हुए। इसलिए लोगों को सीपी जोशी याद भी आ रहे हैं, और सीपी जोशी जब सामने आ रहे हैं तो उनके किए गए काम भी याद आ रहे हैं। इसलिए दामोदर अग्रवाल को, जो राम मंदिर, अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता और मोदी तो मुमकिन है,
उसका सहारा है जुबान पर राम का नाम, मोदी का नाम और होठों पर चंबल का पानी। ये संघर्ष देखने को मिलेगा आने वाले समय में हमें भीलवाड़ा की राजनीति में। चलिए कांग्रेस की बात को और आगे बढ़ाते हैं कि कांग्रेस 6 अप्रैल को बड़ी सभा कर रही है विद्याधर नगर स्टेडियम में जयपुर में। सोनिया गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे, खड़गे आएंगे, कई बड़े नेता आएंगे और उसमें पहली बार कांग्रेस अपना चुनाव मैनिफेस्टो जनता के बीच, जनता के लिए जारी करने जा रही है। अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता था जारी, मीडिया को बांट देते, अगले दिन अखबारों में छप जाता, टीवी पर भी कुछ कुछ दिखा दिया जाता। अब नहीं, अब 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य विद्याधर नगर स्टेडियम में, और वहाँ पर सोनिया गांधी या खड़गे या राहुल गांधी, तीनों में से कोई एक, जो भी अंदर तय कर रखा होगा, वह व्यक्ति घोषणा पत्र जनता को समर्पित करेगा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ऐसा कहा जाएगा। देखते हैं कितना फर्क पड़ता है जनता पर। फिलहाल तो कांग्रेस के जयपुर में जो प्रत्याशी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनकी कोई चहल पहल, कोई जोश, चुनाव लड़ने की कोई इच्छा शक्ति नजर नहीं आ रही। इसे लेकर भाजपा के हौसले बुलंद हैं और कांग्रेसी मायूस है। उन्होंने कुछ सोच रहा होगा कि 6 तारीख के बाद अपना कैंपेन लॉन्च करेंगे, क्योंकि उस तरह साधनों का भी अभाव है, सत्ता में नहीं है पार्टी इस समय, इसलिए तो 6 तारीख को पता लग जाएगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास का मूड क्या है।